गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 8वीं से संस्कृत का पाठ नंबर 12 कः रक्षति कः रक्षिता, यानी कौन बचता कौन बचाता है तथा कौन बचता है, इसके बारे में आपको आज समझाऊंगी। तो मैंने इससे पहले के वीडियो में ये पाठ के बारे में और इसके जो सरलार्थ था उसको तो मैंने छोड़ दिया है, और वैसे पाठ का थोड़ा सा सार और इसके शब्दार्थ इसके विषय में मैंने आपको समझा दिया था। तो आज मैं आपको इस पाठ का हिंदी में अनुवाद समझा रही हूँ। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक यानी पुस्तक खोल के बैठोगे। मैं पुस्तक में से संस्कृत का वाक्य पढ़ूंगी और उसका हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी। तो आप भी साथ साथ में पुस्तक अपने हाथ में रखो। जैसे ही संस्कृत का वाक्य मैं बोलती हूँ वो आप बुक में से भी आपको ध्यान रहेगा, पढ़ोगे और उसका हिंदी में अनुवाद समझोगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो पहला ही है, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, काश्चन बालिका। बालिका मीन्स होता है लड़कियां, काश्चन मीन्स कुछ, यानी कुछ लड़कियां भ्रमणाय घूमने के लिए निर्गता निकली, परस्पर माल्यन्ते आपस में बातचीत करती हैं। कुछ लड़कियां घूमने के लिए निकली, आपस में बातचीत करती हैं। अब आगे जो है इनके नाम आ रहे हैं। अब रिपंची नाम है, परमिंदर परमिंदर, रिपंची बोलती है परमिंदर परमिंदर एहि आगच्छ, यहाँ आओ, उपवन प्रविशामि, बगीचे में चले। तो परमिंदर आगे जो है वो क्या जवाब देती है, अरे उपवनस्य द्वारे एव प्लास्टिक स्यूतकानि क्षिप्तानि इतस्ततः विकीर्णानि। अरे उपवनस्य द्वारे यानी उपवन या बगीचे के मुख्य द्वार पर ही प्लास्टिक स्यूतकानि मतलब थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ, क्षिप्तानि इतस्ततः विकीर्णानि इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। जैसे ही पार्क में प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं ये लड़कियां कि प्लास्टिक की थैलियां जो हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, इधर उधर फेंक देते हैं लोग। उसमें खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, खा के उन थैलियों को वहीं पे फेंक देते हैं। तब परमिंदर कहती है अरे नहीं, इसके बाद आ जाती है कचनार। पहले आई रिपंची, फिर परमिंदर, फिर कचनार। ये लड़कियों के नाम हैं, ये आपस में कैसे बातचीत करती हैं। ठीक है, कचनार बोलती है जना प्रमादम कुर्वन्ति। प्रमादम होता है आलस्य, लोग आलस करते हैं। प्लास्टिक पुटकेषु खाद्य वस्तानि गृहीत्वा, प्लास्टिक की थैलियों में खाने की चीजें लेकर भक्ष्यन्ति खाते हैं, परम तानि पुटकानि, लेकिन उन थैली को मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति, लेकिन उन थैली में वो लेते हैं उन थैलियों को रास्ते में कहीं भी फेंक देते हैं। अब इसके बाद है रोजलिन। तो रोजलिन क्या कहती है, महती इयं समस्या, यह बड़ी समस्या है। अपि प्रविशामः, क्या अंदर चले। रिपंची अस्तु प्रविशामः, कुछ भी हो अंदर चलते हैं। सर्वा उपवने प्रविशन्ति, सर्वा यानी सब, उपवने बगीचे में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, सभी बगीचे में प्रवेश करते हैं। फिर वहां पर देख करके कचनार कहती है कुत्र उपविशामि, कहाँ बैठे। तो रिपंची अस्मिन् काष्ठपीठे उपविशामि, काष्ठपीठे यानी लकड़ी के बेंच पर। पार्क में जो है जगह जगह लकड़ियों के बेंच लगे होते हैं, कई बार पत्थर के भी रखे होते हैं। तो कहती है कि चलो लकड़ी के बेंच पर बैठें। सर्वा उपविशन्ति, सभी बैठ जाती हैं। फिर रिपंची बोलती है अपि पश्यत्, क्या देखती हो। वयम यत्रोपविष्टा, हम सब जहाँ बैठी हैं, तत्र कानि वस्तूनि सन्ति, वहाँ कौन सी वस्तुएं हैं यानी कौन सी चीजें हैं। परमिंदर कहती है आम आम, हाँ हाँ।
बहुनी वस्तुनि परितो विकीर्णानि, बहुत सी चीजें, परितो मैंने होता है चारों ओर, विकीर्णानि बिखरी पड़ी हैं, यानी बहुत सी चीजें हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। जिस बेंच पे वो बैठी हैं तो उनसे पहले जो लोग बैठे होंगे उन्होंने प्लास्टिक की चीज़ों में, प्लास्टिक की थैलियों में, दोनों में लेकर के चीज़ें खाई होंगी और वो सारी चीज़ वहीं पे फेंक के चले गए हैं। कचनार, यथा स्यूत जलकूपी कंदुकम इत्यादि, जैसे स्यूत मैंने होता है थैला, यानी प्लास्टिक की जो थैली से होती है, जलकूपी पानी की बोतल, कंदुकम गेंद, तो ये सारे होते इत्यादि आदि, जैसे थैली, पानी की बोतल, गेंद आदि। हला, हला मैंने आपको पहले भी समझाया, सखी के लिए एक संबोधन है, सहेली के लिए। हे सखी, आत्मनामपि पश्यम, अपने आप को भी देखो, यानी स्वयं को भी देखो। हम दूसरों के लिए तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें प्लास्टिक इस्तेमाल में करते हैं, लेकिन स्वयं को भी देखो। चेनम्मा, आम आम, हाँ, पश्यामी एव, मैं देखती हूँ। मम सविधे कंकतम, यानी मेरे पास, मम सविधे मेरे पास, कंकतम कंगन, कुंडलम कुंडल, केशबंद जूड़े की पिन्ने, घटी पट्टिका घड़ी की पट्टी, कंकनम यानी सब चीजें जो है ना, कंकनम कंगा इत्यादि सब चीजें। किमसी वक्तु कामा, किसकी बनी हुई है, यानी हमारे पास ये जो सब चीजें हैं कौन कौन सी हैं, कंगन, कानों के कुंडल, जोड़े की पिन, घड़ी की पट्टी, ये सब चीजें जो हैं क्या कहना चाहती हो, आगे से पूछती है कि क्या किमसी वक्तु कामा, क्या कहना चाहती हो, यानी वो बताना चाहती है कि ये जो हमारे पास इतनी चीजें हैं ये सब चीजें भी प्लास्टिक की बनी हुई हैं। इदम ध्यात्वयम यद एतानि सर्वाणि वस्तुनि प्राय प्लास्टिकेन निर्मितानि सन्ति, यह ध्यान रखना चाहिए, वो कह रही है इदद ध्यात्वयम, यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सब चीजें हैं ये सब भी प्लास्टिक की बनी हुई हैं। अब कचनार कहती है पूर्वम तु प्राय, पहले तो प्राय यानी ज्यादातर, कार्पासेन चर्मना लोहेन लाक्षा मृत्तिका काष्ठेन, पहले तो प्राय कार्पासेन कपास, चर्मना चमड़ा, लोहेन लोहा, लाक्षा लाख, मृत्तिका मिट्टी, काष्ठेन लकड़ी, लकड़ी वा निर्मितानि वस्तुनि एवं प्राप्यन्ते समय, यानी इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें ही मिलती थी। पहले प्राय कौन कौन सी चीज़ें जो मिलती थी ना, ये सब तो किससे बनी हुई होती थी, कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी या लकड़ी, इसकी बनी हुई चीज़ें मिलती थी इन धातुओं से। लेकिन अब जो है क्या हो गया है, अधुना तथ स्थाने, लेकिन अब इसका स्थान प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि परिते विकीर्णानि सन्ति, अब इनका स्थान प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों ने ले लिया है जो हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। यानी हमें अपने चारों ओर जो बिखरी हुई चीज़ें दिखाई देती है ना, ये चीज़ें सब प्लास्टिक की हैं। पहले यही चीज़ें जो है दूसरी चीज़ों से बनती थी, यानी कोई लकड़ी की बनती थी, कोई लाख की बनती थी, कोई कपास से बनती थी, तो पहले उनसे ये चीज़ें बनती थी। एतानि अल्प मूल्यानि अपि सन्ति, अल्प मूल्यानि, अल्प मैंने होता कम, इनका मूल्य भी कम है, यानी ये सस्ते मिलते हैं। चेनम्मा, अहो, अरे, कलमस्तु विस्मृता, विस्मृता होता है भूल जाना, यानी कलम को तो मैं भूल ही गई, पेन तो मैं भूल ही गई, बच्चों के पास पेन भी तो होते हैं ना। को अपि एतत् अनुमातुं शक्नोति, क्या कोई यह अनुमान लगा सकता है, यत् एकस्मिन् कलमे कति मशिष्ट प्रयुज्यन्ते, कि एक पेन में कितनी रिफिल प्रयोग में की जाती है। पहले तो ये था ना, बच्चे एक पेन लेते थे उसमें रिफिल चेंज करते रहते थे, लेकिन अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं, अब तो पेन नया लिया खत्म, फेंक दिया, फिर पेन नया लिया, रिफिल वाली तो बात ही नहीं रही। अनुमते यत प्रत्येकम छात्रा प्रति सप्ताह स्वकलमे एकमशियष्टे पूरते, अनुमयते अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक छात्रा
अपने पेन में हर सप्ताह एक रिफिल डालती है, यानी एक रिफिल हफ्ता भर चल जाता है। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् एकस्मिन्नेव वर्षे न्यूनान्यूनं प्रायः 50 मसीयष्टम तथा प्रयुक्ता भवति। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक वर्ष में कम से कम 50 रिफिल एक पेन में डाले जाते हैं। चेनम्मा परम किं वयम् एकस्मिन् वर्षे एकस्य कलमस्य प्रयोगं कुर्मः। लेकिन क्या हम सब एक साल में एक ही पेन का प्रयोग करते हैं? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। आजकल के बच्चे एक साल एक पेन चलाएं और उसमें हफ्ते भर में एक रिफिल डाल लें, ऐसा संभव नहीं है। अब तो बच्चे एक दिन में कई पेन खो देते हैं। पेंसिल, रबड़ कुछ भी उनके पास नहीं रहता, उनसे खो ही जाता है और नए नए पेन लेते रहते हैं। सामूहिक स्वर, सामूहिक स्वर समूह होता है, समूह में बोलना, यानी सब लोग जब इकट्ठे बोलते हैं तो अब इकट्ठा एक स्वर निकलता है। नहीं नहीं, वर्षे तु प्रायशे बहवः कलमा विलुप्यन्ते। एक वर्ष में तो बहुत से पेन खो जाते हैं। रिपंची एका छात्रा त्रिषु मासेषु, एक छात्रा त्रिषु मासेषु 3 महीने में एकम कलमं क्रीणति, एक पेन खरीदती है। अर्थात एकस्मिन् वर्षे 4 कलमान् क्रीणाति, अर्थात एक साल में वह 4 पेन खरीदती है। रोजलिन अब क्या बोलती है? अपरम च कलमेन सह मसीयष्टि अपि प्लास्टिक आवरणे समावेश्यते। और पेन के साथ साथ रिफिल भी प्लास्टिक से बनी होती है। तहि आहित्य प्रतिवर्षम एका छात्रा प्राय 50 विशिष्ट्यानां चतुर्भिः कलमैः चतुर्पंचादादि आवरणे प्रयोगम करोति। तो इस प्रकार से एक छात्रा प्रतिवर्ष 50 मसीष्ट्यानम 50 रिफिल, चतुर्भिः कलमे 4 पेन, चतुर्पंचाशदि यानी 54 आवरणे प्रयोगम करोति। 54 जो है प्लास्टिक के आवरण यानी प्लास्टिक की चीजें प्रयोग में करती है। एक साल में 50 रिफिल, 4 पेन, टोटल कितने हो गए? 54। तो ये प्लास्टिक के आवरण जो है प्रयोग करती है। भवतु बहुधा प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दूरगामिं घातक परिणामं वयं न द्रष्टुं शक्नुम। परंतु हम जो है प्लास्टिक से होने वाले जो नुकसान है बाद में, यानी दूरगामी बाद में जो होने वाले नुकसान हैं या परिणाम हैं, उनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। प्लास्टिकम कदापि न गलती, प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है, यानी विलीन नहीं होता। न च अपक्षिप्यते यथा अन्यानि वस्तुनि विनश्य मृत्तिकाया विलिप्यन्ते। यानी ना तो प्लास्टिक कभी गलता है, ना ही वो घिसता है या विलीन होता है। जैसे बाकी चीज़ें मिट्टी में विलीन हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। चेनम्मा प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। अब कहते हैं कि प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने के कारण हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है। रिपंची एकेन पदार्थेन अपर पदार्थः सृज्यते। एक पदार्थ से, एक चीज से दूसरी चीज बनती है। ठीक है, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है। अथवा विनष्टम वस्तु मृत्तिकाया मिलती। इस प्रकार से वस्तु जब नष्ट हो जाती है तो वो मिट्टी में मिल जाती है। परम प्लास्टिक के इयं प्रक्रिया असंभवा एव। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसी प्रक्रिया संभव नहीं है कि प्लास्टिक को फिर इकट्ठा करके हम कोई नई चीज बना ले उससे। ऐसा नहीं है, ना तो ये गलता है, ना ये मिट्टी में मिलता है। इसके तो नुकसान ही नुकसान है। परमेंद्र कहती है अब कल्प्यतु, यानी सोचो या कल्पना करो, यदि 100 वर्षाणि यावत्
प्लास्टिकं निर्मितानां पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथिव्यां प्रचलिष्यति तर्हि किं स्यात्। यदि कहती है 100 वर्षाणि 100 वर्षों तक प्लास्टिक से बनने वाली इन चीज़ों का यानी प्लास्टिक की चीज़ों की निर्माण प्रक्रिया यदि पृथ्व्या प्रचलिष्यति यदि पृथ्वी पर चलेगी तर्हि किम स्यात् तो क्या होगा। फिर आगे ब्रैकेट में दिया सर्वः सुखेदम विमृश्यन्ति सभी दुखी हो जाती हैं दुखी होकर के सोचने लगती हैं। रोजलिन अत्र विषादेन किम अब सोचने से क्या पैदा दुखी होने से क्या लाभ। सर्वप्रथम तो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया सबसे पहले तो शिक्षकों के सहयोग से यानी अध्यापक गण के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। अस्माकं प्रयासो अपि हमारा प्रयास भी पर्यावरणस्य रक्षणे अपेक्षित है पर्यावरण की रक्षा करना होना चाहिए। तो बच्चों आपको ये पाठ जो है इसका हिंदी में अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब आप यदि चाहो तो इसे पाठ को मतलब कि जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हम तो आप इसको लिख भी सकते हो क्योंकि वीडियो देखते रहोगे तो उसमें हिंदी का अनुवाद ही बता रही हूँ ना मैं तो आप लिख सकते हो। फिर उसे जब लिखा हुआ आपके पास होगा हिंदी में अनुवाद आप एक लाइन संस्कृत की पढ़ोगे एक लाइन फिर उसकी हिंदी की पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और यदि बार बार वीडियो देखोगे फिर भी आपको ये पाठ आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू।